उन कानों में भगवान का नाम भरूंगा और अमर कथा तेरे कानों में मैं भर दूंगा। अमर कथा, और वो अमर कथा भरूंगा जिस अमर कथा को श्रवण करने के बाद फिर तुझे जन्म नहीं लेना पड़े। माता सती ने भी अमर कथा सुनने का प्रयास किया। कुंभज बाबा के आश्रम में जाकर, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचकर भगवान शंकर सती जी को कथा सुनाने के लिए लेकर गए। माता उमा जब भगवान महेश के साथ में विराजमान हुई, जब माता उमा महेश भगवान के साथ में विराजमान हुई, जिससे महेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई, उस समय पर भी भगवान महेश ने माता उमा को अमर कथा सुनाने का प्रयास किया। माता कात्यायनी को, माता कुचमंडा को, माता स्कंदा को, माँ कालरात्रि को, माता महागौरी को, ऐसा कोई माता का अवतार नहीं हुआ जिसमें भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी को जो अन्य रूप में आई उनमें उन्होंने अमर कथा सुनाने का प्रयास नहीं किया। पर आखिरी बिंदु था भगवान शंकर का पार्वती जी को अमर कथा सुनाना, क्योंकि शिव चाहते थे अब यह पार्वती फिर जन्म ना ले, बार बार मृत्यु के काल में ना पड़े, इसको एक बार ऐसी कथा सुना दूं जिसको सुनकर ये अपनी जिंदगी की अमरता प्राप्त कर ले। और मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। Unboxing some gorgeous ethnic. सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। वो कथा मुझे सुनना है। पार्वती जी से कहा चल मैं तुझे कथा श्रवण कराने के लिए लेकर चलता हूं। और भगवान शंकर भगवान मां जगत जननी को अमरनाथ की गुफा में कथा श्रवण कराने के लिए ले गए, सबको हटाया। मां गंगा जी को भी बाहर छोड़ा, चंद्रदेव को भी बाहर छोड़ा, सर्पदेव को बाहर छोड़ा, डमरू को बाहर छोड़ा, सबको बाहर छोड़कर अमरनाथ की गुफा में जब कथा श्रवण कराने के लिए बैठे, पार्वती जी के हाथ में त्रिशूल दे दिया, ले त्रिशूल और जाओ पार्वती जी, अगर कोई कथा सुनने के लिए बैठा हो तो उसको वहां से हटाया। ये कथा मैं केवल तुम्हें श्रवण कराना चाहता हूं, तुम्हें सुनाने का कारण क्या है? केवल पार्वती जी को कथा। पार्वती जी केवल मैं तुम्हें कथा सुनाना चाहता हूं। कथा सुनने का अधिकारी कौन है? है मेरी हैदराबाद की जीजियों और मेरे हैदराबाद के जीजाओं, शिव महापुराण की कथा किसको सुनने को मिलती है? स्वयं माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था यह सवाल कि आपकी शिव महापुराण की कथा सुनने का अधिकारी कौन है? तो कहा जिसने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में एक बार भी मुझे दिल से पुकारा होता है, शिव जी कहते हैं उसको मृत्यु लोक में, मनुष्य देह में एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका जरूर मिलता है और फिर संसार सागर में उसका पुनर्जन्म नहीं होता।
फिर वो भटकता नहीं है। एक विश्वास के साथ जब हम शिव महापुराण की कथा को, पार्वती जी ने हाथ में त्रिशूल लेकर कथा को श्रवण करना चाहा, कथा सुनने के लिए मां जगतजननी बैठ भी गई, कथा चालू भी हो गई और कथा में मन भी लग गया। पार्वती जी का ऐसा नहीं कि चित्त नहीं लगा, हृदय लगा उनका कथा श्रवण करने। जैसे भगवान नारायण मुस्कुराए और उनके मुस्कुराने पर ही भगवान देवऋषि नारद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई। पूछा, देवऋषि नारद जी ने पूछ लिया भगवान नारायण से, प्रभु आज बैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में आए हो, पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हो, क्यों, किस लिए? भगवान नारायण ने कहा कि मुझे इस पृथ्वी पर तप करना, साधना करना। तो भूमि कौन सी चुनी जाए? देवऋषि नारद जी ने कहा कि अगर बैकुंठ में कोई तप करे तो भगवान नारायण से पूछा जाए कि हम कहाँ बैठकर तप करें, कोई ब्रह्मलोक में तप करे तो ब्रह्मा जी से पूछा जाए, पर पृथ्वी का देवता, मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देवाधिदेव महादेव है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल हर हर महादेव। तो बैकुंठ लोक भगवान नारायण का, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, पर मृत्यु लोक तो भगवान शिव जी का। अगर मृत्यु लोक पर कहीं तप करना है, मृत्यु लोक पर अगर कहीं तप साधना करना है तो भगवान शंकर जी से पूछना पड़ेगा। तब भगवान नारायण स्वयं शिव जी से कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी आप बताओ कि मैं मृत्यु लोक में कहाँ तप करूं? तो कहा एक काम करो, इस तिरुमाला पर बैठकर आप तप करिए और कपिलेश्वर महादेव के रूप में बैठकर मैं आपकी रक्षा करूंगा। आप बैठो, तिरुमाला के शिखर पर भगवान नारायण बैठकर कपिलेश्वर महादेव के रूप में भगवान स्वयं शिव विराजमान हो गए। भगवान शिव, ऐसा कोई भगवान नारायण का तीर्थ बता दो जिस तीर्थ में शिव ना हो। बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जी हैं। श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए नाथ द्वारा जाएंगे, एकलिंग जी हैं। जगन्नाथ जी जाएंगे, महाबलेश्वर है। ऐसा कोई तीर्थ, द्वारका जी जाएंगे, नागेश्वर सोमनाथ जी हैं। मेरे नारायण भगवान शिव के बिना नहीं और शिव नारायण के बिना नहीं। पर संसार के लोगों ने भेद कर दिया बहुत, हम नारायण वाले हम शंकर जी का नाम नहीं लेंगे, हम कृष्ण वाले हम शिव जी का नाम नहीं लेंगे, हम शिव वाले हम नारायण का नाम नहीं लेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी भेद ना करिए। देवताओं में सीधी सीधी सी एक बात है, गुलाब जामुन खाओगे भी तो पेट में जाएगी, बर्फी खाओगे तो पेट में जाएगी, जलेबी खाओगे तो पेट में जाएगी। अलग से पेट के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि गुलाब जामुन इधर जाएगी और जलेबी इधर जाएगी। पर जितने लोग जल चढ़ाने आते ना तो पुजारी जी उनसे पूछते, क्यों साहब तुम रोज मंदिर आते हो, जल चढ़ाते हो, बाबा ने तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी, भगवान ने तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी?
पुजारी जी को मालूम पड़ता कि इसको पुत्र दे दिया, किसी को संपदा दे दी, किसी को वैभव दे दिया। पुजारी जी के मन में आता, बाबा मेरी कब सुनोगे, बाबा मेरी कब सुनोगे। एक दिन धर्म पत्नी ने अपने पति से कहा, धर्म पत्नी अपने पति से बोली, क्यों अपन अपने टूटे हुए झोपड़े में रहते हैं और भगवान शंकर सबको देते हैं। पुजारी जी इतने में झंझोड़ कर बोल दिए, भगवान तो हृदय से मांग रहा है, इसको देना चाहिए, इसको प्रदान करना चाहिए। शिव जी कहते हैं कि आज मैं देने ही वाला था, पर इसकी जिह्वा से गलत भाव निकल गया, इसने अपने भीतर मुझे पाषाण ही समझ लिया, इसलिए पूर्व का पुण्य भी इसका समाप्त हो गया और अभी का पुण्य भी समाप्त हो गया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य आप सब बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी को अगर एक लोटा जल आप चढ़ा रहे हैं, शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, शिव जी की आराधना कर रहे हैं, शंकर भगवान का पार्थिव पूजन कर रहे हैं, या शिव जी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, तो पूर्ण भरोसा हो तो शिव आराधना करो, पूर्ण भरोसा। एक कथा आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में व्यास वक्ताओं के मुख से सुनी होगी। सभी लोगों ने पढ़ी भी होगी, व्हाट्सएप पे आई होगी या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर उसको पढ़ा भी। एक पंडित जी कथा कह रहे थे और कथा में कह रहे थे कि भगवान का नाम भव सागर से पार उतार देता। कुछ माताओं ने सुन लिया, अब वो नाव में बैठी और नाव में बैठकर उन्होंने उतराई दी। एक महिला ने भगवान के नाम पर इतना भरोसा कर लिया कि वो नाव में ही नहीं बैठी, और उसने सोचा कि पंडित जी बोले थे कि भगवान का नाम भव सागर से पार उतार देता है, तो ये तो यमुना जी, मैं भगवान का नाम लूंगी और यमुना जी से पार उतर जाऊंगी। भगवान का नाम लेकर वो यमुना जी में चलते 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 पार उतर गई। अब रोज वो यमुना जी ऐसे ही पार कर देती। एक दिन प्रवचन में महाराज जी प्रवचन देकर जा रहे थे, इतने में वो महिला मिल गई और उस महिला ने महाराज जी से कहा, महाराज जी चलो मेरे साथ चलो। महाराज जी ने नाव वाले को आवाज लगाया। महिला ने कहा, नहीं महाराज जी, आप ही ने तो कहा कि भगवान भवसागर पार कर देता है, नाम ले लो तो मैं तो रोज भगवान का नाम लेकर यमुना पार उतर जाती हूँ। महाराज जी ने कहा, ऐसा कोई होता है क्या? नहीं महाराज जी, देखो मैं चलती हूँ, और वो पार उतर गई। महाराज जी से कहा, चलो आज तुमने कहा है ना, तुम भी कर देखो। महाराज जी को लगा कि मैं भवसागर पार उतरे भगवान के नाम से वो चल जाए, पर यमुना कैसे पार उतरे। महाराज जी को जिद कर कर उस महिला ने जैसे ही यमुना जी में पांव रखवाया, महाराज जी तो पानी में डुबक डुबक करने लगे। महाराज जी ने उस महिला से कहा कि मुझे समझ में नहीं आया, तू कैसे पार उतर गई? उस महिला ने कहा, महाराज जी मैंने आपकी वाणी पर विश्वास करा, जब भगवान का नाम लेने वाला भवसागर पार उतर सकता है तो भगवान का नाम लेने वाला यमुना पार भी उतर सकता है। ये मैंने आपकी वाणी पर विश्वास किया। आप कितना भरोसा करते हैं भगवान पर, कितना विश्वास, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। देवराज नाम के ब्राह्मण का भरोसा नहीं था शिव जी के प्रति, देवराज नाम के ब्राह्मण का विश्वास नहीं था भगवान के प्रति। देवराज नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, एक पर स्त्री के चक्कर में जो पड़ गया, एक नारी के चक्कर में। फिर निवेदन है, पराया धन और पराई नारी, ये बर्बादी का केंद्र बिंदु।
नमस्ते। जी बताइए आपको क्या चाहिए? मैं किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल जाता ना तो थोड़ी देर की खुशी हो जाती है, ओ किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया। किसी का पड़ा हुआ सामान मिल जाता है तो बड़ी खुशी हो जाती है, बताओ मेरे को तो ये मिल गया, मुझे किसी की अंगूठी मिल गई, मुझे किसी की चेन मिल गई, मुझे किसी का सामान मिल गया। पड़ा हुआ सामान थोड़ी देर मिलता है ना तो थोड़ी प्रसन्नता दे जाता है, पर वो पड़ा हुआ सामान जितनी देर हमारे घर में रहता है ना उतनी देर हमको रुलाने के लिए आतुर कर देता है, रुलाने के लिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा करे। भगवान भोलेनाथ जी से कहना तो इतना जरूर कहना कि बाबा मुझे देना, मेरे हक का देना, मेरे हिस्से का देना, मेरी मेहनत का देना, मेरी लगनता का देना, मेरे विश्वास का देना। हे भोलेनाथ मुझे दूसरे के हक का, दूसरे के हिस्से का मत देना, देना तो मेरे हिस्से का, और ऐसा देना कि जैसे आज भूतड़ा परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है। कितना अभी कल सातुड़ी तीज गई है, चावल का सत्तू, बेसन का सत्तू, चने का, आटे का। कभी पार्वती मंगल को आप सुने होंगे, जो सातुड़ी तीज करते हैं तो कभी एक आध बार पार्वती मंगल की कथा जरूर सुनना हुआ। उस पार्वती मंगल की कथा में सातुड़ी तीज का इतना वर्णन किया गया कि चावल का सत्तू माता ने कब बनाया था, चने की दाल का सत्तू माता ने कब बनाया था, आटे का सत्तू माता ने कब बनाया था, और किस तरह से उसकी पूजन का वर्णन, किस तरह से। कभी पढ़िए उसको, अध्ययन करिए, उसका स्मरण करिए। कितना कितना शास्त्रों में हमारे यहाँ माँ पार्वती के पूजन का विधान कहा गया। अब कोई कहे कि केवल ये नारी का उपास है, कोई कहे कि तीज का व्रत केवल स्त्री का है, हरताली का तीज करे तो नारी का व्रत है, चतुर्थी का व्रत करे तो नारी का व्रत है, छठ का व्रत करे तो नारी का व्रत है, तीज का सातुड़ी तीज का व्रत करे तो नारी का व्रत है। ना 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 ना, यदि पार्वती मंगल की कथा को आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसमें वर्णन आता है पार्वती जी जितने व्रत धारण करती है वो पार्वती जी की माँ मैनावती हिमालय राज उनकी भी 71 पीढ़ी को पार कर देती है, और पार्वती जी खुद के ससुराल की भी। जितने गण शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी के एक व्रत धारण करने से, माँ जगत जननी के एक व्रत उठाने से, तीज का व्रत अगर माँ पार्वती जी करती है तो शंकर भगवान के पास में जितने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर गण होते हैं, पार्वती जी अपने व्रत के बल से उन भूत प्रेत को भी मुक्त कर देती है। इतना बल माता पार्वती के व्रत में होता है, इतना बल। फॉरवर्ड बाय मिंत्रा पे डेनियम सही में 500 रुपए की मिल रही है। हाँ 1500 की चीज 500 में। 300 का स्ट्राइक रेट है यार, ये तो एकदम परफेक्ट है मेरे लिए। कौन सा चाहिए? बैगी। एक व्रत साधना में इतना बल होता है। एक पत्र अच्छा है, मैं बेगम बाजार हैदराबाद की रहने वाली हूँ। पहले तो मैं भूतड़ा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा कराई और हम जैसे शिव भक्तों को सुनने का मौका दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे 2 प्रश्न हैं जिसको मैं लिख रही हूँ।
पहला प्रश्न है, पशुपतिनाथ का व्रत हम मंदिर में करते हैं और वहां पर प्रसाद बहुत सारा एकत्रित हो जाता है, कोई लेकर नहीं जाता, तो उस प्रसाद को क्या हम गरीब बच्चों को दे सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद पशुपतिनाथ व्रत का, आपने जो लिखा कि गरीब बच्चों को, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का प्रसाद लेने वाला कभी गरीब नहीं होता, इसलिए गरीब शब्द तो निकाल दो। इतना याद रखो कि शिव का प्रसाद आप किसी को भी दे सकते हो, अगर मंदिर में रखा हुआ है कोई नहीं ले रहा तो आप उसको दे सकते हो। दूसरा प्रश्न है, हमारे यहां बेलपत्र का अगर वृक्ष नहीं है और हमको अगर बेलपत्र चढ़ाना है और हम मंदिर रोज जाते हैं, हमें बेलपत्र नहीं मिल पाती, तो हम क्या शिवजी पे मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को लाकर अपने घर के शिवलिंग को चढ़ा सकते हैं? शिव महापुराण की कथा हमेशा एक बात कहती है कि शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर आप वापिस शिव को चढ़ा सकते हो, आराम से अपने घर में लाकर भी शंकर जी को समर्पित कर सकते। शिव जी में कोई भेद नहीं होता। तुम्हारे घर के अंदर जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, मंदिर में जो शिवलिंग है, बाहर जो शिवलिंग है, वो सब एक। शिवलिंग में कोई भेद नहीं, शंकर में कोई भेद नहीं। पर यदि घर में अगर कोई वृक्ष है या घर के आसपास में कोई वृक्ष है तो वहां से आप बेलपत्र लाकर समर्पित करें, वो जरूरी। पर यदि कहीं बेलपत्र नहीं मिल रही है और आपको बेलपत्र चाहिए, आप मंदिर गए हो, तो शंकर पर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र है वो भी धोकर आप समर्पित कर सकते हो। शिव से स्वीकार करेगा, भगवान शंकर उसे स्वीकार करेगा। महाराज, ये मेरे दो प्रश्न हैं, बाबा की कृपा। जिन्होंने ये प्रश्न करे हैं बहुत अच्छा है। शोभा वर्मा बेगम बाजार हैदराबाद की रहने वाली हैं, जहां बैठी हैं उनको साधु का। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम के ब्राह्मण भगवान शिव के धाम चले गए, कैलाश धाम चले गए। अनायास, अचानक शिव मंदिर मिल जाना, अचानक बेलपत्र का वृक्ष मिल जाना, अचानक शिव की कथा श्रवण करने को मिल जाना, साथ में भगवान शंकर का धाम प्राप्त हो। शिव कथा। फिर एक वर्णन आया है शिव महापुराण में, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण का चरित्र, जिसकी धर्म पत्नी का नाम है चंचूला देवी।